ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟୁଟେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ 1 ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2 ଯେଉଁଟାକି ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର। ପରେ ହିନ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗ୍ରାମାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମେତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଭୌତ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପାଇଯିବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ 9th କ୍ଲାସ୍ SA1 ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ତୁମେ 100 ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପାଇବା ସହ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଜାଣିଦେବା ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରମ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ମେ मेरे मित्र। ପ୍ଲେ এই ଦୁଇଟି ବିଷୟର ସବୁତିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 1 नंबर प्रश्न को ଯିବା। ये पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? शेषनाग। ये पृथ्वी कहा ऊपर अच्छी, कहार मस्तक ऊपर अच्छी ना शेषनागर मस्तक ऊपर अच्छी। 2 नंबर प्रश्न, शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी? अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी कैसे हो जाएगी? ना जरा जरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जरजरा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। भगवान ने किन लोगों को कर्मयोगी कहा है? भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। परवर्ती प्रश्न बोले क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। जो खास पसीने से रोटी कमाते हैं वो क्या बन जाते हैं? जो खास पसीने से रोटी पकाते हैं कमाते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो धर्म पुरुष बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? धर्म पुरुष बन जाते हैं। थकमांदा शरीर कहाँ चाहता है? क्या चाहता है? थकमांदा शरीर क्या चाहता है? थकमांदा शरीर क्या चाहता है? आराम चाहता है। क्या चाहता है? आराम चाहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, जिस जीवन में पाप चिंतन की कोई गुंजाइश ही नहीं उसे कैसा जीवन माना जाता है? इसे कैसा जीवन माना जाता है? कैसा जीवन? इसे धार्मिक जीवन माना जाता है। जो श्रम टालता है वो क्या नहीं हो सकता? जो श्रम टालता है वो क्या नहीं हो सकता? वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, फाजिल समय पर किसका काम शुरू होता है? फाजिल समय पर किसका काम शुरू होता है? शैतान का काम। किसका काम? शैतान का काम शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 9, कर्म को क्या मानकर करना चाहिए? कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। कुछ देहाती लोग अपने बच्चों को क्यों तालीम देना चाहते हैं? क्यों तालीम देना चाहते हैं? बच्चों को नौकरी मिले। बच्चों को नौकरी मिले। क्वेश्चन नंबर 11, दिमागी काम करने वाले मजदूरों को क्या समझते हैं? दिमागी काम करने वाले मजदूर को क्या समझते हैं? नीच समझते हैं। क्या? नीच समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने क्या कहा? राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने क्या कहा? मैं भी जाऊंगी। राम जी का जब वनवास हुआ तब सीता जी ने बोला मैं भी आपके साथ जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता? किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता? श्रम टालने वाले को कर्मयोगी नहीं कहा सकता। जो श्रम टालता है, जो मैंने सठिक समय काम करे नहीं, बुझार ताको कर्मयोगी कहबा नहीं। जहाँ समय फाजिल होता है वहाँ किसका काम शुरू होता है? यहाँ शैतान का काम शुरू होता है। जहाँ समय फाजिल होता है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। जो कहते नहीं खाली दिमाग शैतान का काम, उसी तरह। राजसूय यज्ञ किसने किया था? राजसूय यज्ञ किसने किया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। राजसूय यज्ञ किसने किया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। अपरिग्रही किसे माना गया है? अपरिग्रही किसे माना गया है? ब्राह्मण को अपरिग्रही माना गया है। किसका मूल्य समान होना चाहिए? किसका मूल्य समान होना चाहिए? कामों का मूल्य समान होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर मैंने से चैप्टर मध्य किसी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी जोटा कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ताको मध्य करदेवा। देख, धर्मराज ने डैश यज्ञ किया था? धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था।
क्वेश्चन नंबर 2, राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने क्या काम किया था? क्या काम किया था? झूठी पतली उठाने और पांचों लगाने का काम किया था। क्या क्या था? झूठी पतले उठाने और पांचों लगाने का। पोछा पोछा माने कौन बुझिबा छोटी पोछा जो घर पोछा इसी काम सब करथिले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ज्ञानी लोग डैश कर सकते हैं? ज्ञानी लोग खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। ज्ञानी लोग क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, बूढ़ों को काम देना डैश माना जाएगी? बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। क्या माना जाएगी? निष्ठुरता मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो लाचारी से काम करते हैं वो डैश नहीं हो सकते? जो लाचारी से काम करते हैं वो क्या नहीं हो सकते? वो कभी कर्मयोगी नहीं हो सकते। जो लाचारी माने मजबूर है कि काम करती से केवे हेले कर्मयोगी हो पारे कहनी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम आखिर काम होता है। जो कौन सी काम कर धैर्य सहित कर और निजर पूर्ण उत्कंठा सहित कर, देखिए से काम तुमको कौन मिले? सफलता मिल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, महात्मा गांधी डैश काम करते थे? महात्मा गांधी दिमागी काम करते थे। क्या काम? दिमागी काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, थोड़ा सा समय निकालकर गांधी जी डैश काम करते थे? थोड़ा सा समय निकालकर गांधी जी सूत काटना, जो सूता बुणुले सूत काटने के काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो पिले कौन रही? दिमागी और शारीरिक श्रम के मूल्य का कम ज़्यादा होना डैश बात नहीं है, सही बात नहीं है। क्या बात नहीं है? ये सही बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। ओके। पढ़ने वाला ज्ञानी ब्राह्मण डैश का अधिकारी था? पढ़ने वाला ज्ञानी ब्राह्मण डैश का अधिकारी था? धोती और खाने का अधिकारी था। धोती और खाने का अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पढ़ाने वाला ब्राह्मण को डैश माना जाता है? पढ़ाने वाला ब्राह्मण को अपरिग्रही माना जाता है। अपरिग्रही माना जाता है। पिलाने देखो, हिंदी जो गद्य विभाग आ गोटे चैप्टर रही जेल में मेरे मित्र, से चैप्टर किसी शॉर्ट क्वेश्चन करवा तापर से विषय में किसी फिल इन द ब्लैंक्स करवा। केवल धैर्यर सह वीडियो को देख पे। देख बहुत दिन पर हिंदी क्लास कर पढ़ार असुविधा रही, तेणुकर से जिन को माइंड को न नहीं कि आम कोर्स को कम्प्लीट करवा से जिनटा आग नजर दबा। पे देख प्रथम प्रश्न, देहरादून जेल की उस कटरी में नेहरू जी ने कितने दिन रहे? कितने दिन रहे? 14.5 महीने। कितने दिन? 14.5 महीने। तापर क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा, अपने सामने आने जाने वाला जानवरों कीड़ों को नेहरू कैसे देखते थे? कैसे देखते थे? नेहरू जी बड़े ध्यान से देखते थे। कैसे? बड़े ध्यान से देखते थे। नेहरू जी को किन से निरंतर युद्ध करना पड़ता था? किसने? इन सब से निरंतर युद्ध करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ कौन झुंड के झुंड मजे से घूमते थे? वहाँ कौन झुंड से झुंड? ना गिलहरिया। कौन? गिलहरी। गिलहरी बड़े मजे से घूमते थे। किनकी 18 खेलिया नेहरू के अच्छे लगते थे? किनकी? गिलहरियों की 18 खोलिया नेहरू जी को बहुत ही पसंद थी, बहुत ही अच्छे लगते थे। किस जेल में रहते समय एक गिलहरी नेहरू की गोद में आकर बैठ जाती थी? कौन? लखनऊ। लखनऊ जेल में जब नेहरू जी थे उस समय एक गिलहरिया आके नेहरू जी के गोद में बैठ जाती थी। उसका नाम क्या था? जो कहाँ किस जेल में थे उस वक्त? लखनऊ के जेल में। क्वेश्चन नंबर 7, गिरे हुए गिलहरी बच्चे को उनकी माताओं कैसे तरह अपने मुंह में दबा कर ले जाती थी? कैसे तरह? गेंद की तरह। जमी देखते गोटे कुकुर छुआ जब गोटे बल गड़े दब से जमी कामुड़ी नहीं आसो से भाई गिलहरिया कौन करे बच्चा छुआ जो गली पड़ती से पार्टी भल भाव नहीं जाए कौ भाया जमी गोटे गेंद धरती गोटे बल धरती पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये बच्चा तो बहुत ही छोटी है, किसने ये बात कही है? किसने ये बात कही है? पांडे जी ने। किसने? पांडे जी ने कहा ये जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे हैं। कौन रुई लेकर आए? कौन रुई लेकर आए? रुई राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी ने रुई लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नैनी जेल में हजारों की तादाद में कौन रहते थे? नैनी जेल में 1000 की तादाद में तोते रहते थे। कौन? 1000 की तादाद में तोते रहते थे।
क्वेश्चन नंबर 11 देख स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पहले यहाँ तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ बहुत सहज क्वेश्चन मुझे करनी, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। क्वेश्चन नंबर 12 जेलों में हजारे क्या रहते थे। जेलों में हजारे कबूतर रहते थे। जेल में हजारे कबूतर रहते थे। देहरादून जेल में हजारे क्या क्या थी। पहले मन रख कौ जेल में कौन कौन अच्छी तो सब क्वेश्चन आसो। चिड़िया। देहरादून जेल में हजारे चिड़िया रहते थे। कौन सी जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था। कौन सी जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था। बरौली के जेल में। बरौली के जेल में बंदर का एक दल बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 पे दिखाओ। किन जानवरों का स्वागत नहीं होता था। किन जानवर का स्वागत नहीं होता था। सांप और बिच्छू। सांप और बिच्छू जो जहरीला जानवर थे उनका स्वागत नहीं होता, उनको छोड़ के और बाकी सब जेल में मिल जाते थे, आराम से आसानी से मिल जाते हैं। गिलहरी के बच्चे को दूध कैसे पिलाया गया। गिलहरी को बच्चे को दूध कैसे न रुई से पिलाया गया। कैसे रुई से पिलाया गया। देहरादून जेल में नेहरू के लिए कौन पालतू हो गए थे। नेहरू के लिए कौन पालतू हो गए थे। कौन पालतू हो गए थे नेहरू के लिए। मैना का एक जोड़ा। कौन। मैना का एक जोड़ा बहुत ही पालतू हो गए थे। बड़ा बंदर शान के साथ किसे ले गया। बड़ा बंदर शान के साथ किसे ले गया। किसे ले गया। अपने बच्चे को। बड़ा बंदर शान के साथ अपने बच्चे को ले गया। पहले सरला विषय किसी क्वेश्चन तापर देख एमसीक्यू अच्छी जो एमसीक्यू कौन फिल इन द ब्लांक्स जो रही किसी करवा। देख पहले 4 नंबर टू स्टार्ट करवा। 1 2 3 तुम करनी 4 नंबर टू करी कहीं सहज था। 1 2 4 नंबर डैश जेल में बंदर की घटना घटी थी। कौन सी जेल में बंदर की घटना घटी थी। बरेली। मन रखिए बरेली की जेल में बंदरों की घटना घटी थी। मोटा बंदर डैश नीचे कूदा। मोटा बंदर खी खी करके नीचे कूदा। खी खी करके नीचे कूदा। वार्डन और कैदियों के हाथ में डैश थे। वार्डन और कैदियों के हाथ बड़े बड़े डंडे थे। क्या थे। बड़े बड़े डंडे थे। बंदर की घटना में डैश की विजय हुई। बंदर की घटना में साहस की विजय हुई। किसकी। साहस की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कठोरिया में अक्सर क्या घुमा करते थे। कठोरिया में अक्सर क्या घुमा करते थे। बिच्छू। कठोरिया में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 नेहरू ने किसको एक दिन एक डैश डोरे में बांध दिया था। नेहरू जी ने एक दिन एक बिच्छू को डोरों में बांध दिया था। बिच्छू को डोरों में बांध दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले। नेहरू की कोठरी के आसपास डैश सांप आ गए थे। नेहरू के कोठरी के आसपास क्या सांप आ गए थे। 3-4 सांप। कितने। 3-4 सांप आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 डैश प्रति नेहरू के हृदय में डर नहीं था। सांप के प्रति नेहरू के हृदय में डर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो पहले। जेल में दूसरे कावों से फुर्सत होने के कारण लेखक के डैश अधिक निकट होते थे। लेखक के डैश प्रकृति के अधिक निकट होते थे। जो काम ये फूर्ति मिले से प्रकृतिर निकट बेसी हुंती लेखक। क्वेश्चन नंबर 13 गिलहरियों की डैश देखकर लेखक को बड़ा आनंद आता था। क्या। 8 गोलियां। क्या। 8 खेलिया। गोलिया नो से 8 खेलिया। ऑप्शन तो थी बोले किसी असुविधा हेनी करिया। क्षण भर में जेलर हाथ में डैश लाया। क्षण भर में जेलर हाथ में रुई लाया। ठीक अच्छे पिला माने पद विभाग सरला वीडियो जो देखी न देखीदेव प्ले लिस्ट में पाइज। गद्य विभाग सरला व्याकरण विभाग और सब्जेक्ट जोगेदेवी। संस्कृत पिला आदौ मन कष्ट करनी तुम वीडियो नहीं आसबि। ठीक है पिला रोचे आग क्लास भेट हाँ से समस्त विदाय।